नमस्ते दोस्तों, आज फिर आप सभी का हमारे चैनल रिवीलिंग में स्वागत है। कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था कैसे मेरी वेबसाइट गूगल ने डी इंडेक्स कर दिया सारे आर्टिकल्स वन बाय वन करके। इसको लेकर मैंने वीडियो डाला तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हुई या नहीं, कैसे हम अपने आर्टिकल को कुछ ही मिनटों में इंडेक्स कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस बताओ। तो इसी को लेकर ये पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसमें 5 स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं और उन स्टेप को फॉलो करने के बाद आपके सारे आर्टिकल, जो भी आर्टिकल आप पब्लिश करोगे विद इन मिनट वो इंडेक्स हो जाएंगे गूगल पर। बस आपको ये पॉइंट मिस नहीं करने हैं। और इनको तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक गाइड बना रखी है, आर्टिकल इंडेक्सिंग गाइड। अपने आर्टिकल को गूगल पर कुछ ही मिनटों में कैसे लाएं, और इसे समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। मैं आपको वन बाई वन करके समझाता हूँ। तो पहला पॉइंट है एक्सएमएल साइट मैप को ऐसे समझो कि वह एक वेबसाइट का नक्शा है। जब भी आप कोई आर्टिकल, पेज, कैटेगरी अपने वेबसाइट पर ऐड करते हो तो वो तुरंत ही साइट मैप में जाके ऐड हो जाता है। इससे क्या होता है, जो गूगल के बोट होते हैं, बोट्स होते हैं, देखते हैं पेज वगैरह, पढ़ते हैं, स्क्रैप वगैरह करते हैं, क्रॉल करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट पर नया कंटेंट, नया पेज, नया ब्लॉग आर्टिकल ऐड हुआ है, तो वो तुरंत उसको देखते हैं और समझते हैं, रीड करते हैं और तुरंत इंडेक्स करते हैं। ये नक्शे की तरीके से होता है, जिससे क्या होता है, जो गूगल के बॉट्स होते हैं उनको आपके नए कंटेंट को ढूंढना नहीं पड़ता है और वो तुरंत से खुद वहां पे स्क्रैप करते हैं और उसको इंडेक्स कर देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि नए आर्टिकल्स को गूगल को ढूंढना नहीं पड़ता है और वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं गूगल को। अगर आपको पता नहीं कि साइट मैप क्या होता है, तो आप सिर्फ मान लो ये एक इन्वेस्ट नो वेबसाइट है, तो यहाँ पे क्या करना है, अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल होता है उसके बाद आपको स्लैश करके साइट मैप टाइप करना है और डॉट एक्सएमएल टाइप करना, और इसके बाद अपनी वेबसाइट का आप साइट मैप देख सकते हो। और ये जो साइट मैप है ये रैंक मैथ वगैरह द्वारा बनाया जाता है या किसी भी और प्लगइन के द्वारा जो एसईओ से रिलेटेड हो। तो आपको सिंपली आपको साइट मैप इंडेक्स एक्सएमएल या साइट मैप एक्सएमएल डालना होता है और इसके बाद आपको जितने भी साइट मैप आपके वेबसाइट पे चल रहे हैं वो दिख जाएंगे। जैसे ये पोस्ट के लिए है, इसमें आपको सारे पोस्ट दिख जाएंगे जो आपने जिस डेट को जब भी यहाँ पब्लिश किए होते हैं। जैसे ही आप कोई आर्टिकल या पोस्ट पब्लिश करते हो अपनी वेबसाइट पर, वो तुरंत यहाँ पे आके डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से ऐड हो जाता है और यहीं से गूगल उसे पढ़ लेता है और समझ लेता है। तो इसके फायदे आपने समझ गए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी वेबसाइट पर जो भी आर्टिकल या पेज आप डाल रहे हो उनका इंटरलिंक और एक्सटर्नल लिंकिंग ऐड होना बहुत जरूरी है। लिंकिंग जो होती है, इंटरलिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, जो बैक लिंक्स होते हैं वो रास्तों की तरीके से होते हैं। जितने ज्यादा लिंक्स आपके आर्टिकल पर ऐड होंगे या फिर आए होंगे उतने ज्यादा रास्ते खुल जाते हैं गूगल को आपके आर्टिकल तक पहुंचने के लिए। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपका जो भी कंटेंट है वो डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, कि किसी भी गूगल पुरानी वेबसाइट से आपने कॉपी कर ली और डायरेक्ट करके डाल दें। आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, लो एफर्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। आप भले ही एआई से कंटेंट लिखवाते हो, लेकिन कंटेंट में दम होना चाहिए। वो लगना चाहिए कि हाँ ये सच में यूजर, विजिटर और जो भी है वो एक प्रॉब्लम या एक गाइड है, जो भी है प्रॉपर होना चाहिए। उसमें लगना चाहिए गूगल को कि हाँ भाई इसमें वैल्यू ऐड की गई है, इससे लोगों का प्रॉब्लम सोल्व होगा, इससे लोगों के डाउट क्लियर होंगे। जो भी है आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। इससे क्या है, गूगल आपके कंटेंट को हाई क्वालिटी मानता है और वो जल्दी से इंडेक्स करता है। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आपका जो भी आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्ट है, न्यूज ब्लॉग है, तो उसमें स्ट्रक्चर्ड डाटा यानी कि स्कीमा जरूर से ऐड होना चाहिए। स्कीमा क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपकी रेसिपी है तो रेसिपी स्कीमा होना चाहिए, अगर आपका आर्टिकल न्यूज है तो न्यूज स्कीमा उसमें ऐड होना चाहिए, अगर एफएक्यू वगैरह है तो एफएक्यू वगैरह आपको वहां पे ऐड करना होता है, जिससे गूगल को पता चले कि ये जो कंटेंट है ये किस स्ट्रक्चर में है और उसको कैसे और किन लोगों को शो करना है, किस तरीके से शो करना है। गूगल आपको स्मार्टली कंटेंट को समझ पाता है और सर्च रिजल्ट में अच्छे से दिखा पाता है। ये होता है स्ट्रक्चर्ड डाटा स्कीमा। पॉइंट नंबर 5 ये है कि आपकी जो भी वेबसाइट है, आपका जो भी आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट जो भी है,
वो बहुत स्पीड से लोड होना चाहिए और आपकी जो भी वेबसाइट की डिज़ाइन है वो मोबाइल फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं होता है। ज़्यादातर लोग मोबाइल पर ही कंटेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं और गूगल पर सर्च करते हैं। तो इसलिए आपका जो भी वेबसाइट या आर्टिकल है वो मोबाइल में साफ-साफ अच्छे से दिखना चाहिए और वो 1 सेकंड, 2 सेकंड में लोड हो जानी चाहिए वेबसाइट। तो आपको स्पीड और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन को ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए और इससे आपके इंडेक्स होने की आर्टिकल बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपने अभी समझे और यहाँ पे हम आपको बता रहा हूँ कि रियल डिफरेंस क्या होता है। मान लो मेरी एक वेबसाइट है, मैं अभी आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा लिखकर और उसे इंडेक्स भी करूंगा कुछ ही मिनटों में, जिसमें साइट मैप अपडेटेड है, पेज 1 सेकंड में खुलता है। गूगल बोट्स को रास्ता भी पता है क्योंकि इंटरलिंकिंग, बैकलिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग मैंने कर रखी है और इसका जो रिजल्ट निकलता है वो है कि आर्टिकल 10 मिनट में या मिनटों में ही इंडेक्स हो जाता है। दूसरी वेबसाइट पर ऐसा नहीं होता है और इसकी वजह से इंडेक्स होने में आर्टिकल्स को 7 से 10 दिन लग जाते हैं, कभी-कभी कई दिन, कई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आपका एक ट्रेंडिंग कीवर्ड है जो ट्रेंड हो रहा है अभी गूगल ट्रेंड्स में, आपने आर्टिकल अभी लिख के डाल दिया है और वो इंडेक्स हो रहा है कल सुबह जाके, तो उस ट्रेंड का क्या ही है, क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है। न्यूज़ की दुनिया में आपके आर्टिकल फटाफट इंडेक्स होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेंड और कीवर्ड की ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए। अगर आपकी वेबसाइट न्यूज़ वेबसाइट है और आपने साइट मैप वगैरह, न्यूज़ साइट मैप या स्कीमा वगैरह प्रॉपर सेट कर रखा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके आर्टिकल ज़रूर से और विद इन मिनट इंडेक्स होंगे गूगल पर। लेकिन अगर आपने ये सारी सेटिंग्स नहीं कर रखी हैं जो मैंने अभी बताई हैं, तो आपके आर्टिकल हो सकता है अगली सुबह इंडेक्स हो, तब तक हो सकता है वो ट्रेंड ही डाउन हो जाए। तो आप समझ चुके, अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपना खुद का एक आर्टिकल लिख सकते हो। तो सिंपली मैं अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और इसके बाद हम नई पोस्ट पे क्लिक करके एक नई पोस्ट आपको लिख के दिखाने वाला हूँ प्रॉपर, और उसमें एक दो इंटरलिंकिंग वगैरह करके आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो ये मेरी एक वेबसाइट है ग्लोबल मार्केट टुडे। यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंटल और ग्लोबल मार्केट टुडे से रिलेटेड आर्टिकल डालता रहता हूँ। अभी फिलहाल पे इस वाली वेबसाइट पे मेरा कुछ खास फोकस है नहीं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे पोस्ट लिखकर और इंडेक्स करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैंने अपना टाइटल भी आर्टिकल का ऐड कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी परमा लिंक और ये टाइटल है स्निपेट के लिए वो भी ऐड कर लिया और मैंने यहाँ पे अपना कीवर्ड भी, फोकस कीवर्ड भी ऐड कर लिया। मैंने अपना आर्टिकल जो भी है वो कंटेंट पहले से लिखवा रखा था एआई के जरिए से और ये ट्रेडिंग प्लान को लेकर है। तो मैं यहाँ पे सीधा पेस्ट करने वाला हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे अपना पूरा जो कंटेंट है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है लाइन बाय लाइन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी अभी हेडिंग्स वगैरह नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये जो होती है वो H1 हेडिंग होती है, ये वाली जो हेडिंग होती है वो है H2। आप यहाँ से सिंपली जाके H2 वगैरह जो भी है आप यहाँ से खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। ये ऑलरेडी H2 सिलेक्ट हो गई। इसके अलावा जो भी है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये जो है यहाँ पे मैंने H2 कर दिया और ये जो सारी हेडिंग्स हैं मैं यहाँ पे यहाँ पे इनको भी हेडिंग बना देता हूँ। सीधा हेडिंग में जाके यहाँ पे इसको H3 करने वाले हैं हम। ठीक है, ये H3 हो गई। यहाँ पे मैंने अपना पूरा आर्टिकल लिख लिया है। अभी हम यहाँ पे इंटरलिंकिंग करने वाले हैं। तो मान के चलो यहाँ पे दुनिया है, तो दुनिया से रिलेटेड जो भी मेरी वेबसाइट पर कंटेंट है, जैसे कि मान के चलो हमारी वेबसाइट पर एक कैटेगरी है जो कि है ग्लोबल नाम से, और ग्लोबल में मैं ग्लोबली चीजें यहाँ पे ऐड करता हूँ। ये ग्लोबल वाली जो कैटेगरी है, दुनिया कीवर्ड वर्ड है, वहां पे हम ये इंटरलिंक कर देंगे और यहाँ पे लिंक पे सीधा जाएंगे और यहाँ पे सीधा हम पेस्ट कर देंगे। अब इस जो दुनिया वर्ड है इसमें ये वाला जो लिंक है वो ऑटोमेटिक इंटरलिंकिंग हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे बाजार शब्द लिखा हुआ है, तो बाजार को भी हम यहाँ पे इंटरलिंक कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे इंटरलिंक करके बाजार वाली कैटेगरी है और यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर देंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो बाजार लिखा हुआ यहाँ पे हम अपना लिंक डाल देंगे और ये यहाँ पे ऐड हो गया। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किसी रिलेटेड पोस्ट या फिर आर्टिकल की जगह पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर दी है उन शब्दों से जो उससे रिलेटेड है।
ठीक है। तो ये कोई गलत काम नहीं है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप खुद के आर्टिकल भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास अभी कोई खास आर्टिकल है नहीं जो ट्रेडिंग और ट्रेडिंग प्लान से रिलेटेड हो, तो मैंने यहाँ पे दुनिया और बाजार जैसे शब्दों से उनसे रिलेटेड जो कैटेगरी है उनको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ऐसे आप पूरे आर्टिकल में 4 5 6 जगह, जितने जगह आपको सही लगता है वहां पे इंटरलिंकिंग कर सकते हो। इसके बाद मान के चलो यहाँ पे जो ट्रेडिंग प्लान, यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे हम बाहर से एक्सटर्नल लिंकिंग करने वाले हैं, यानी कि हम यहाँ पे वो लिंक लगाने वाले हैं जो दूसरी वेबसाइट का है। मान लो मैं यहाँ पे investnow.io करके वेबसाइट पर जा रहा हूँ जहाँ पे ट्रेडिंग प्लान है, तो उसको हम लिंक करने वाले हैं यहाँ पे, ताकि लोग कोई भी जिसको भी अपना ट्रेडिंग प्लान वगैरह बनवाना है तो वो यहाँ पे सिंपली आके यहाँ पे प्रॉपर अपना ट्रेडिंग प्लान कुछ ही स्टेप में अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकता है। तो इस लिंक को हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं अपनी इस वाली वेबसाइट पर। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान को कर रखा है और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और ये यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक है वो यहाँ पे ऐड हो गया प्रॉपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो लिखा हुआ है रिस्क रिवार्ड, रिवार्ड और रिस्क करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम इंटरलिंकिंग कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी है। तो मैं मान के चलो यहाँ पे जो रिवार्ड और रिस्क लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे इंटरलिंक कर देंगे, यहाँ पे जाके और यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे एक कैलकुलेटर है, टूल है रिस्क रिवार्ड से रिलेटेड, तो हम उसको यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो ये जो रिस्क रिवार्ड करके यहाँ पे एक कैलकुलेटर है जो यहाँ पे बताता है, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे एंट्री प्राइस ये किया और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 80 का है, और मान के चलो मैंने यहाँ पे 250 पे यहाँ पे मैंने जो टारगेट प्राइस ये है, तो ये आपको यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड है वो रेशियो यहाँ पे प्रॉपर शो कर देता है। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सॉरी, ये और ये और ये, यहाँ इस पूरे आर्टिकल में मैंने 2 जगह इंटरलिंकिंग की और 2 जगह एक्सटर्नल लिंकिंग की। यहाँ पे ये पहला वर्ड हो गया, ये पे सेकंड, और ये यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग, और नीचे यहाँ पे भी एक एक्सटर्नल लिंकिंग मैंने कर रखी है। तो जैसा कि आपने लिया होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करते हैं। अब जो बैक लिंकिंग होती है वो ये होती है कि आपको ये जो यहाँ पे जो यूआरएल बनने वाला है उसको आपको दूसरी वेबसाइट पर जाके पेस्ट करना है नेचुरली किसी आर्टिकल में जाके, ठीक है। तो वो एक बैक लिंकिंग हो जाता है। फिलहाल के लिए बैक लिंकिंग आप समझते होंगे, मैं इसमें नहीं बताने वाला हूँ। इसके बाद हम सेट करते हैं यहाँ पे स्कीमा। स्कीमा क्या होता है यहाँ पे कि आपको पता चल जाता है गूगल को कि जो आपका जो भी आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट जो भी है तो वो क्या है। तो यहाँ पे आर्टिकल की कैटेगरी आती है, ये मेरी न्यूज वेबसाइट है तो न्यूज वेबसाइट के लिए यहाँ पे टाइप मिलते हैं, ये मेरी आर्टिकल मैं कर सकता हूँ या ब्लॉग पोस्ट कर सकता हूँ या न्यूज कर सकता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है ये जो आर्टिकल है वो एक न्यूज आर्टिकल तो नहीं है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट करने वाला हूँ और इसको सेव करने वाला हूँ। इसके अलावा आप स्कीमा में और भी बहुत सारा कुछ ऐड कर सकते हो। स्कीमा जनरेटर में ये रैंक मैथ में होता है, यहाँ पे बहुत सारे प्रो भी हैं जो आपको फ्री में नहीं देखने को मिलेंगे। पर आर्टिकल या फिर आपके मान के चलो ये कोर्स होता तो कोर्स कर सकते थे, अगर इवेंट से रिलेटेड चीज है तो इवेंट कर सकते थे, जॉब से रिलेटेड है तो जॉब पोस्टिंग वगैरह भी कर सकते थे। मान के चलो ये कोई रेसिपी वीडियो रेसिपी आर्टिकल होता तो हम रेसिपी ऐड करते, मैंने यहाँ पे स्कीमा भी ऐड कर दिया, एसईओ भी कर दिया। अब बात आती है कि यहाँ पे मान के चलो आपको और भी रिलेटेड कीवर्ड है वो यहाँ पे आपको ऐड करने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान है ये वाला जो कीवर्ड है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे हम एक अपने जो आर्टिकल के लिए एक फीचर्ड इमेज भी ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सेट फीचर्ड इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके सीधा अपलोड कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो अभी हमारे पास ये इमेज है जो कि एआई से जनरेटेड है, तो उसको हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं और सिंपली हम अल्ट टैक्स में यहाँ पे जो भी कीवर्ड मैंने अपना मेन कीवर्ड रखा है उसको ऐड कर देंगे और ये यहाँ पे ऐड हो गया। इसके अलावा अब बात आती है यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अपनी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम जो कैटेगरी रखने वाले हैं वो पर्सनल फाइनेंस ऐड कर देते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पे जो टैग वगैरह है वो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है। बस आपको हमें बस यहाँ पे इतना ही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। ऐड भी हो गया और हमारा स्कोर 68 भी हो गया। बाकी मैंने इसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया नहीं है एसईओ के लिए,
बस मैंने यहाँ पे आपको फ्लो में बता दिया कि कैसे आपको प्रॉपर यहाँ पे ऐड करना चाहिए, स्कीमा वगैरह, इंटरलिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग वगैरह कैसे करनी होती है। हम इसको पब्लिश करने वाले हैं। अभी ये पब्लिश हो चुका है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जो मैंने आर्टिकल है ये सारा यहाँ पे ऐड कर दिया है और ये फोन में भी काफी अच्छे से दिख पाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन में ये आर्टिकल कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर, जिस तरीके से इसे दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये फोन में भी प्रॉपर दिख रहा है, स्पीड भी ठीक है हमारी वेबसाइट की। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा जो यूआरएल है इसको जाके सीधा कंसोल में हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सिंपली हम एंटर दबाएंगे और ये यहाँ पे इंडेक्स करने का प्रोसेस हो जाता है। अभी ये जो यूआरएल है, जो आर्टिकल है, वो गूगल पर नहीं है। गूगल पे यानी कि गूगल इसे इंडेक्स नहीं किया है और ये गूगल के सर्च रिजल्ट में भी नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे और याद रखना आप पूरे दिन में सिर्फ 10 आर्टिकल या पेजेस को ही इंडेक्स कर सकते हो, उसके लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आते हैं, अभी आप टाइम देख सकते हो यहाँ पे 10:55 हो रहा है। तो मैंने इंडेक्सिंग के लिए यहाँ पे रिक्वेस्टिंग सबमिट कर दिया है और ये यहाँ पे इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड सबमिट हो गया है। तो अभी हम थोड़ी देर में देखने आएंगे इसी यूआरएल को कि ये इंडेक्स हुआ कि नहीं। अभी 10:56 हुआ है, तो 3-4 मिनट में हम इसको दोबारा से देखेंगे। तो दोबारा से हम चेक करने वाले हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:57 हो रहा है। देखता हूँ कि आखिर आर्टिकल गूगल ने इंडेक्स किया कि नहीं। हम वही जो आर्टिकल है उसका यहाँ पे अपना जो लिंक है वो पेस्ट कर देंगे और दोबारा से चेक करेंगे कि आर्टिकल इंडेक्स हुआ या फिर नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा आर्टिकल है वो इंडेक्स हो चुका है और अभी 10:58 हो रहा है, यानी कि हमने 10:55 पे से यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा था 56 पर और ये अभी 2 मिनट 3 मिनट हुए और ये आर्टिकल गूगल पर इंडेक्स हो गया। ऐसे बोलते हैं असली इंडेक्सिंग स्पीड, जो कि विद इन मिनट में हो जाती है। अगर ये सारे स्टेप जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं आपको प्रॉपर अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपका भी आर्टिकल 2 से 3 मिनट में गूगल पर इंडेक्स हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे और वीडियो को देखने के लिए। हम और भी गाइड लेके आने वाले हैं अच्छी अच्छी सी, जो आपको हेल्प करे अपनी वेबसाइट को ग्रो करने में, एसईओ से रिलेटेड, वेबसाइट बनाने से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।